बैक इन माय यूट्यूब चैनल चार्ज एजुकेशन एंड मोटिवेशन। साथियों, सभी शिक्षक साथियों को यह अवकाश लेने से पहले लीव मॉड्यूल में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। मानव संपदा पोर्टल के लीव मॉड्यूल में हुए महत्वपूर्ण संशोधन पर एक नज़र अवश्य डाल लें। इसके पश्चात ही मेडिकल लीव या कैजुअल लीव, अर्निंग लीव या मैटरनिटी लीव लें। तो साथियों, अवकाश लेने से साथियों, मानव संपदा EHRMS पोर्टल यानी मानव संपदा के लीव मॉड्यूल में हुए महत्वपूर्ण संशोधन पर है, जो निम्न प्रकार से है। सबसे पहले महत्वपूर्ण पॉइंट पर आप एक नज़र डालते हैं। आकस्मिक अवकाश के बीच में पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश आपके CL बैलेंस में काट लिए जाएंगे। यानी जो भी CL लेने के टाइम में बीच में सार्वजनिक अवकाश पड़ता है, उस पर आपके जो CL का बैलेंस होगा वो काट लिए जाएंगे। ये महत्वपूर्ण संशोधन है, ये आप एश्योर हो जाइए। इसके बाद यदि किसी भी लगातार आकस्मिक अवकाश के बीच में सार्वजनिक अवकाश या रविवार आ रहा है, तो उनके लिए अलग अलग आवेदन करें। ये आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो इस पॉइंट पर ध्यान देना है। यदि किसी लगातार आकस्मिक अवकाश, यदि आप 2 या 3 दिन का आकस्मिक अवकाश CL ले रहे हैं, तो उस पे सार्वजनिक अवकाश या रविवार आ रहा है, तो इस बात पर ध्यान रखें, आप अलग-अलग ही आवेदन करें। यानी यानी जैसे थर्सडे और फ्राइडे आपको सैटरडे तक अवकाश, मंडे तक चाहिए, तो आप फ्राइडे टू सैटरडे ही लीजिए, फिर आप मंडे के लिए नेक्स्ट एप्लीकेशन आप कर दीजिए। यानी टुकड़ों में आप लेंगे तो आपके जो सार्वजनिक अवकाश हैं, जो अगर बीच में पड़ रहे हैं, तो वो काउंट नहीं होंगे। इसके बाद साथियों, आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त सभी अवकाश जैसे EL, मातृत्व अवकाश यानी मैटरनिटी लीव और चाइल्ड केयर लीव, मेडिकल लीव आदि के उपरांत ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट अनिवार्य रूप से भेजी जाएगी। ये आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये पहले से ही सब लोग करते चले आ रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को और ध्यान से देखेंगे कि आप यहाँ पर ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट अवश्य कर लें, जब भी आप मेडिकल लीव से या चाइल्ड केयर लीव से या मैटरनिटी लीव से वापस आएँ या EL से, तो आप अपना ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट वापस आप अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को ज़रूर भेज दें। ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट अप्रूव न होने तक अन्य अवकाश ऑनलाइन आवेदन कर पाना संभव नहीं होगा। ये भी दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट आ गया कि जब तक आप ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट नहीं करेंगे मेडिकल लीव का या CCL मैटरनिटी लीव का या EL लीव का, तब तक आप अगला अवकाश ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे, संभव नहीं होगा। तो इसके पहले आप ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट अवश्य भेज दें। आकस्मिक अवकाश के प्रीफिक्स और सफिक्स को ध्यानपूर्वक भरा जाए। यदि आपके द्वारा गलत सफिक्स भर दिया जाता है, तो सफिक्स वाले दिन आप अवकाश नहीं अप्लाई कर पाएंगे। यानी सफिक्स और प्रीफिक्स का ध्यान अवश्य करें कि किस दिन आपका, कौन से दिन आपका प्रीफिक्स और सफिक्स पड़ रहा है, कब तक की आप अवकाश ले रहे हैं। सेल्फ लीव कैंसिलेशन का ऑप्शन आवेदित अवकाश के एक दिन पूर्व तक ही उपलब्ध रहे। और अगला पॉइंट है, जब भी आप लीव लेंगे और लीव अगर आप किसी कारणवश उसको कैंसिल करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन आवेदित अवकाश के एक दिन पूर्व तक ही उपलब्ध रहेगा। यानी 24 घंटे के पहले आप ये कैंसिल अपने आप कर सकते हैं लीव को। आवेदित अवकाश के दिनांक को सेल्फ लीव कैंसिलेशन का ऑप्शन उपलब्ध नहीं रहेगा। जिस तारीख में आपने आवेदन किया है, किस तारीख का आपको अवकाश लेना है, उस दिन ये ऑप्शन ओपन आपके ID पर नहीं शो करेगा। तो इस बात का भी ध्यान रखा जाए। आवेदित अवकाश की दिनांक से तथा दिनांक के उपरांत लीव को कैंसिल कराने के लिए आपको लीव कैंसिलेशन रिक्वेस्ट अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को स्वीकृत करने हेतु भेजनी होगी। यानी आपको यदि कैंसिल कराना है लीव, आपने CL या जो भी लीव लिया है, तो उसे आप रिपोर्टिंग ऑफिसर को स्वीकृत कराना होगा कि आपने ये कैंसिल करा दिया है इस दिनांक से इस दिनांक तक की।
मेडिकल लीव, सीसीएल आदि अवकाश के एक्सटेंशंस के लिए आपको पूर्व आवेदित अवकाश के रेफरेंस से अप्लाई करना होगा, जिसके लिए पूर्व आवेदित अवकाश का रिपोर्टिंग ऑफिसर द्वारा स्वीकृत होना अनिवार्य है तथा एक्सटेंशन लीव पूर्व में आवेदित अवकाश के स्वीकृत रिपोर्टिंग ऑफिसर जैसे बीईओ या बीएसए के पास जाएगी। तो ये साथियों महत्वपूर्ण अपडेट था। इस अपडेट्स को आप वापस देख लीजिएगा और इन पॉइंट पर ही आप अपने अवकाश को अप्लाई करिएगा और जब आप ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट का भी विशेष ध्यान देंगे, जब मेडिकल लें या ईएल लीव लें या सीसीएल और मैटरनिटी लीव, तो इसका विशेष ध्यान रखें। साथियों आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को देख पा रहे हो, समझ गए होंगे। इसी प्रकार की अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। यदि आप पहली बार हमारे इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यदि ये वीडियो उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने आपके क्वेश्चंस जो तो उसको जरूर बताइएगा। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।